औरंगी टाउन मोमिनाबाद बिजली नगर के मकीनों का गैरकानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाज। प्लास्टिक दाने बनाने वाली गैरकानूनी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। सिंध एनवायरनमेंट एजेंसी सीपा की टीम, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी कैमरा मौजूद। 2 माह कबल भी जब सीपा के इंस्पेक्टर राव जीशान और फैसल मल्क गैरकानूनी फैक्ट्रियों को नोटिस देने आए थे तो उन पर तशद्दुद किया गया, जिसकी एफआईआर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है। इलाका मकीनों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए क्योंकि इनसे मैलिक बीमारियां पैदा हो रही हैं। आइए देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। अभी इनकी बदमाशी देखो कि हमारे पुलिस ये कौन है, इनका कोई नाम शाम? ये कबीर काकड़ के बेटे सदाम है। ये लोग सदाम है ना, ये लगे हुए पे बदमाशियां कर रहे हैं। हाँ, इसमें गैर मुल्की लोग हैं। कभी आपने कंप्लेंट की? पाकिस्तानी नहीं है, सबको किया है कंप्लेन हमने। अच्छा ये बताएगा, पिछले से जो एनवायरनमेंट की टीम आई थी उनके ऊपर भी हमला हुआ था। इससे पहले जो है ये लोग आए थे, इनके ऊपर कातिलाना हमला किया है बाकायदा। वो भी यही लोग थे। ये लोग थाने में गए थे, इनको बंद किया था, हरासा किया था, वहाँ पर दफ्तर में बंद करके इनके ताले लगाए थे इनके ऊपर। ये तो फिर हम लोगों ने 15 पे कहीं फोन करके इनसे मोबाइल छीनी थी, फिर इनको हमने छुड़वा दिया। तो ये इतने वो बदमाश बनाए हुए बात किया दूध। और जहाँ बिजली नगर के अंदर जब भी जहाँ कोई जो अपना यहाँ लोग जो प्लास्टिक के जो कारखाने इनसे बड़े तंग है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी के अलावा बहुत सारे दूसरे आवाम भी यहाँ खड़ी हुई है और वो परेशान है। वो चीख कर ये कह रही है कि जो भी लोग यहाँ मसलत हैं, जहाँ जिन्होंने यहाँ गैर कानूनी ये फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियों की वजह से लोग अहले माला भी परेशान हैं। और ये उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है। कुछ लोगों ने अभी जो आके अक़वाम बाला से अपील भी की थी। हम भी अपील करते हैं कि जहाँ भी जो भी कोई ऐसे शर्पसंद अनासर हों या कोई ये जो फैक्ट्रियों के जो ये नाजायज़ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जितने भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम उनसे अपील करेंगे कि जो ये औरंगी टाउन का इलाका, डिस्ट्रिक्ट मोमिनाबाद का जो इलाका है बिजली नगर में, जहाँ जो भी कानून से कोई भी वालाकात नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जाते तो हम लोगों का, यहाँ रहने वालों का जीना मुहाल हुआ है। हमारी हुकाम बाला से दरख्वास्त है, खुदारा हमें इस अजाब से बचाया जाए और हमारे आने वाली नस्लों को भी बचाया जाए इस अजाब से। रात को सांस लेना, सुबह नमाज के लिए नहीं आ सकता बंदा, रात को चल नहीं सकता। इस इलाके के अंदर इतना बुरा हाल होता है। और अभी आप लोग आए हुए हैं, अभी आप लोग आए हुए हैं सर, ये देख सकते हैं आप बकायदा इतने बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगा के सारी बदबू रिहाइश की तरफ कर दी जाती है। और जाके अगर इनको कहा जाए यार एग्जॉस्ट बंद करो तो फिर लड़ाई होती है। और टोटल सर्जिकल प्लास्टिक जलाया जा रहा है। जितना गंदा हॉस्पिटलों का प्लास्टिक है वो यहाँ जलाया जा रहा है, जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमने हर जगह इदारों में दरखास्तें लगा चुके हैं। अभी एसी साहब भी थे, तमाम पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने असलों के जोर पर फैक्ट्रियाँ बंद होने नहीं दी। ठीक है ना, ये सब लोग खड़े हुए हैं। हम मुकाम बाला से अपील करते हैं कि आप इनको नफरी प्रोवाइड करें ताकि इनको सील किया। आला हुकाम को मेरी एक और बात पहुँचाना चाहूँगा कि हम जब भी इनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं सियासत का मामला ले आते हैं। ये कोई सियासत का मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे हर पार्टी के लोग इसमें एले मोहल्ले का साथ दे रहे, इसलिए कि कैंसर लाइलाज कोरोना से खतरनाक है ये कोरोना से खतरनाक है। और दूसरी बात, हम जब पूछते क्या हुआ, इतने लाख रुपए दे दिए, इतने लाख रुपए दे दिए। अरे भाई किसको दे दिए, क्यों दे दिए? हमारे बच्चों का सौदा कर रहे हो, अफसरान हमारे बच्चों का सौदा कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट वालों ने परसों मारा इनको, रिक्वायरमेंट वालों को मारा है। और जिसने वो अभी वही खड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बचा आला हुकाम से मैं अभी बोलूंगा कि अल्लाह और रसूल का वास्ता है, जाके इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एले मौला आपके साथ है इंशाल्लाह। तारुफ करेगा इंस्पेक्टर राव जीशान, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। राव साहब ये बताएगा ये काची क्या कार्रवाई है? के अंदर डीजी नईम अहमद मुगल साहब की हिदायत पे हम लोगों ने यहाँ पे एक नोटिस सर्व करे थे कि ये आपका काम इलीगल है, आप इस काम को अपने स्टॉप करते हैं। इन्होंने काम अपना स्टॉप नहीं करा और आज तक ये जारी है। इससे पहले जब हम नोटिस सर्व कराना आए थे तो हम पे कातलाना हमला हुआ था। चंद 20-25 नामालूम अफराद ने हम पे कातलाना हमला किया था। मुझ पर फैसल मलिक साहब थे, जिसकी FIR हमने लॉन्च करवा दी है थाने में और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमें ऊपर से नईम अहमद मुगल साहब या हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने जो हिदायत करी है, वो ये हिदायत करी है कि आप इनको जाके इनका काम आप स्टॉप करें। अच्छा, आपने हमला हुआ था उसको कितना अर्सा हो गया, कोई गिरफ्तार हुआ था?
नहीं जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। नहीं, सारी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं आवाम की बिलाव बेहूदा खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी जो न की है, तो आपने आला काम से या अपने में उससे कोई रब्ता किया है किसी से या पुलिस अवाम से? ये तो आप पुलिस से मालूम कीजिए ना कि क्या उनके काम में रुकावट आएगी, ये तो आप पुलिस से मालूम करें। एक पुलिस हमें से तो भी नहीं मालूम मालूम, करते हैं हमारा तो कोऑर्डिनेशन है पुलिस से। हम पुलिस क्या कहती है कि ये मुलजमान को हम गिरफ्तार करेंगे या इसमें कोई सियासी अफसर नहीं, पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार करें। और आज की जो कार्रवाई ये कंटिन्यू जारी रहेगी अगर ये बंद नहीं हुए या नहीं, आज ये स्टॉप करेंगे? ठीक है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने पुलिस भी खड़ी हुई है, इसी सामने रेंजर्स की तरफ कर रही है, तो अब देखें आगे क्या होता है। आइंदा का क्या अमल होगा? ये जितनी एरिया में जो ये कार्रवाइयाँ आपकी जारी रहेंगी? जी इंशाल्लाह। अवाम आपके साथ है जैसे हमने देखे, और अवाम आपके हक में जो बहुत कुछ यहाँ जो नारे भी लगा रही है, तो इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। इंशाल्लाह।